Chinda Vinda Brutu and Chinchinda Vinda Dukavan, Chinchinda Vinda Dukavan, Chinchinda Vinda Balikavan, Chinchinda Vinda Brutum, Chinchinda Vinda Baban, Chinchinda Vinda Vairam Chinchinda Vinda Vaidan, Chinchinda Vinda Chinchinda Sashatran, Chinchinda Sarasaka, Chinchinda Sarviglan, Chinchinda Vinda Sarvayan, Chinchinda Sarajvan, Chinchinda Saturvan, Chinchinda Vishavan, Chinchinda Vinda Sasapavan, Chinchinda Shivan, Chinchinda Sarvavan, Chinchinda Doshan, Chinchinda Advan, Chinchinda Shamla, Chinchinda Paramantram, Chinchinda Datwagatam, Chinchinda Pragatam, Shirogam, Chinchinda, Surogam, Chinchinda Vinda Sarashirogam, Chinchinda Sarogam, Chinchinda Chinchinda Narmani, Chinchinda Sagajamani, Chinchinda Dashmani, Chinchinda Lagomani, Chinchinda Mashan, Chinchinda Ladwan, Chinchinda Sasmani, Chinchinda Danivan, Chinchinda Darshamani, Chinchinda Burman, Chinchinda Tavan, Chinchinda Padavan, Chinchinda Bushari, Chinchinda Vinamda Palabari, Chinchinda Rashwan, Chinchinda Vishwan, Savishamani, Chinchinda Purushakadagi, Chinchinda Vidaniam, Chinchinda Samona, Chinchinda Sarapasana, Chinchinda Dupagatan, Om Sadeshama, Kukum Tejivar, Serve Shanti, Dukuru Sajan, Dukuru Sujivada, the Kusaraja, the Sarvavan, Sargokulam, Sarvakram, and the Kaketa Karota, whatever, Savana, Sadokan, Sarva, Edwan Sadukam, Hana, the other Pachapacha, Pache, Kutamuta, Shigan, Shurashman, I don't Pacha, as a come to Shiloki, Shivaram, Shavagan, Sastira, Suvijiti. कल्याण में सकमला में साथ विकास को लोग अलपलाप्तिरस्तु पद्धताजिनपुंभ भक्तिरस्तु सबूजकानां प्रतिपालकानां यदि सामान्य तपोदानां देशराष्ट्र से पुरस्सराज्ञां करोति शांतिं भगवान जी ने करोति शांतिं भगवान जी ने। चलिए अभी परम पूज्य राष्ट्रपिता श्री गुंदानंद गुरुदेव के मुखारविंद से अगला कार्यक्रम प्रारंभ होगा। आप सभी के जीवन में आनंद लाइए है। कल प्रभु रामचंद्र जो है राज रूप में बाल रूप में अयोध्या में प्रतिष्ठित होंगे और यह जो है आप सभी के लिए मंगलदायी है, जीवन आरोग्यदायिनी है और सकल कार्य सिद्धिदायी है। और आप उसके पूर्व आज जो है मैं बिहार में होने के कारण ज्यादा आपसे बातचीत नहीं कर पाऊंगा। नवग्रह स्तोत्र पठन करके राम कथा आज की शुरू करें ऐसी अपेक्षा करता हूँ। नवग्रह स्तोत्र लगा दे और गुप्तिन जी महाराज को कोष दे दे। जगद गुरुं नमस्कृत्य ग्रह शांति प्रवक्ष्यामि सुखासुखं प्ररूपितं कर्म पुण्य पाप संज्ञकं यथारुजक्षय सदौषध प्रपद्यत स्वयं तथागतामखण्ड भक्तिद प्रचण्ड निर्जरा। यथ शुभस्य वन्वने शुभस्य शातनं भवे ततोऽस्ति शान्ति कर्म शान्तये जिनागमे रविप्रकोप शान्तये च पद्मनाथ भोजनं शशिप्रकोप शान्तये च चन्द्रनाथ भोजनम् कुजप्रकोप शान्तये च वासुपूज्य भोजनं बुधप्रकोप शान्तये च मल्लिनाथ भोजनं गुरुप्रकोप शान्तये च वर्धमान भोजनं प्रकोप्त शुक्र शान्तये च पुष्पदन्त भोजनम्। प्रकोप शान्तये च सूरतं प्रभोजनं प्रकुप्त राहु शान्तये च नेमिनाथ भोजनं प्रकुप्त केतु शान्तये च पार्श्वनाथ भोजनं तथैव सर्व शान्तये च शान्तिनाथ भोजनम्। महाभिषेक पूर्वकैः सुतण्डुलैस्तरुप्रसूनकैश्चरुप्रदीपकै सुधूपसत्फलै सुचूर्णवस्त्रगन्धतोरणे सुवाद्यगीतनृत्यमङ्गलै प्रभु प्रोच्यते। सुसौम्यमूर्तिरूपतः सुशास्त्रयन्त्ररूपता सरस्वती समर्चते त्वतीव तीव्रभक्तिता गुरोरुपासना तदाज्ञया निशं प्रवर्तना गुरोरुपासना तदाज्ञया निशं प्रवर्तनं सुतीर्थवन्दनादय
जपस्तव स्तव निशाशु जागरो कथाथितौ रतोपवासता कथानकै समुत्सवै सुभक्तिपूर्ण संस्तवै दिवानवोपचारत सुपात्रदानमूर्जितं यथायतं सुधर्मसक्त भक्तदेव सत्कृति अबोध बाल दीन दुःखिता बला सहायता दरिद्र रुग्ण वृद्ध कष्ट पीडितोपकारिता स्वशक्तितः सदा जन्तु रक्षणम् स्वशक्तितः सदा निरीह जीव जन्तु रक्षणं सदैव शान्ति कर्म यद्विधीयते सदाशये सदैव शान्ति कर्म यद्विधीयते सदाशये गुणधर नन्द्याचार्य प्रवचनतः प्रेरणागता भक्ताः भव्य नवग्रहतीर्थं कृतवन्तः सर्वलाभा। जय श्री राम बोलो जय जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय जय श्री राम। ओ राम कथा है दिव्य कथा है, दूर करे सब आत्म व्यथा ये राम श्री राम बोलो जय जय श्री राम, राम श्री राम बोलो जय जय श्री राम। देखो देखो आई बेला प्रभु को जाने की, सुनो कहानी राम प्रभु के जीवन को दर्शाने की। सुनो कहानी राम प्रभु के जीवन को दर्शाने की। नगर अयोध्या में प्रभु जन्म में दशरथ राजा के नंदन, दशरथ राजा के नंदन कौशल्या की राजकुमारी करते हम प्रभु को वंदन, करते हम प्रभु को वंदन, करते हम प्रभु को वंदन। है ये कहानी सीतापति श्री रामचंद्र भगवान की, सुनो कहानी रामचंद्र के जीवन को दर्शाने की। सुनो कहानी रामचंद्र के जीवन को दर्शाने की। राम सिया राम बोलो जय जय श्री राम, राम श्री राम बोलो जय जय श्री राम। धर्म से महान भावों, रामचंद्र अपने न्याय सत्य और अपने व्रतों की शक्ति से, जो उन्होंने 8 वर्ष की उम्र से धारण किया था, अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नाम के महादिव्य उन अणुव्रतों की शक्ति से उन्होंने संपूर्ण जगत में जिन शासन की प्रभाव न करते हुए आखिर में लंका पर रावण पर विजय प्राप्त की। विभीषण और संपूर्ण प्रजाजन बड़े सम्मान गौरव से राम और लक्ष्मण को लंका में लेकर गए। लंका में जाते हुए उन्होंने पूछा कि भामंडल की बहन कहाँ है। तब दूती ने बताया कि ये साम उद्यान है, अशोक वाटिका है, यहाँ पर जनक नंदिनी माता सीता विराजमान हैं। और वहां दूती ने कहा कि राम यहाँ आ रहे हैं। राम विशाल गज पर सवार होकर चल पड़े और उद्यान में जाकर के हाथी से उतर करके वह सीता जी के पास में गए। माता सीता खड़ी थी, कांप रही थी, क्योंकि अनेक दिनों बाद, अनेक समय बाद सीता को राम के दर्शन हुए, भाव विभोर हो गई। रामचंद्र जी आगे बढ़े, माता सीता ने उनके चरण छुए और राम और सीता का जो मिलन हुआ, उस मिलन की घड़ी में आकाश में देवतागण खड़े थे। उन्होंने पुष्पों की वृष्टि की और साधु साधु उत्तम उत्तम, आज यहाँ 2 पुण्यात्माओं का, 2 विरही जीवों का मिलन हुआ है। साधु
साधु ठीक ठीक कह करके देवताओं ने पुष्पवृष्टि वहां छोड़ी। राम सिया आए, सुरगण पुष्प वहाँ बरसाए। राम श्री राम बोलो जय जय श्री राम, राम श्री राम बोलो जय जय श्री राम। लखन मात के चरण में आए, माँ को अपना शीश झुकाए। राम श्री राम बोलो जय जय श्री राम, राम श्री राम बोलो जय जय श्री राम। राम और सीता का मंगल मिलन होने के पश्चात लक्ष्मण माता सीता के चरणों में प्रणाम करते हैं। माँ सीता अपने देवर को आशीर्वाद देती है और कहती है, अनुज, तुमने राम का जो साथ दिया है, युग युग तो तुम्हें याद किया जाएगा। हे भैया, तुम्हें शक्ति कहाँ लगी थी? लक्ष्मण ने कहा, माता, वो शक्ति हृदय में लगी थी, लेकिन आज आपके मिलने से मेरे सारे दर्द, सारे दुख पीड़ाएं मेरी समाप्त हो गई हैं। और लक्ष्मण के पश्चात विभीषण, सुग्रीव, विराधित, नल, नील, जामवंत, बड़े बड़े जितने राजा महाराजा थे, सब ने भगवान श्री राम जो होने वाले हैं, उन श्री राम की अर्धांगिनी प्रिया महापट्ट रानी सीता को बड़े सम्मान के साथ उनका आदर किया, सम्मान किया। और रामचंद्र जी ने सीता जी का हाथ पकड़ करके उनको गजराज पर बैठाया और हाथी पर बैठ करके राम, लक्ष्मण, सीता अपने अपने वाहनों से लंका में गए। वहां जाकर के राम ने कहा कि जो विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उनका वैर जीवन तक होता है, मरने के पश्चात वैर समाप्त हो जाता है। इसलिए पूरे राजकीय सम्मान के साथ रावण का संस्कार किया जावे। रावण महाविद्वान थे, महालेखक थे, उनकी जीवन में एक ही गलती हुई है और कभी गलती उन्होंने नहीं की है। और इस तरह से पूरे सम्मान के साथ विभीषण ने उनका सत्कार करते हुए राजकीय सम्मान से उनका संस्कार किया। यहाँ इंद्रजीत, कुंभकर्ण, मेघनाथ, ये सभी सकुशल लेकर आए गए और उन्होंने रावण के संस्कार को देखा, संस्कार विधि किया, राम की प्रशंसा की कि हे राम, तुम ही धन्य हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तुमने मन में किसी के प्रति वैर नहीं रखा। जो पापी था उससे घृणा नहीं की, मात्र पाप से घृणा की। तब राम लक्ष्मण ने उन्हें समझाया कि अब इस राज्य को तुम संभालो। विभीषण को राज्य दे दिया और कहा तुम इनके साथ में रहो। उस समय ही शाम को अनंत वीर मुनिराज विशाल संघ के साथ 56,000 रिद्धधारी मुनियों के साथ आकाश मार्ग से अयोध्या में आए। ऐसा कहते हैं कि यदि वे अनंत वीर मुनिराज यदि लंका में पहले ही आ जाते तो उनके आने पर वहां राम और रावण का विरोध समाप्त हो जाता, वह युद्ध ही घड़ी नहीं आती। लेकिन होनी जो होनी है सो होनी है। यदि अनंत वीर भगवान वहां आ जाते, क्योंकि और रात के समय ही वहां पर अनंत वीर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, केवल ज्ञान उन्हें हो गया। जहां केवल भगवान होते हैं वहां 200 कोस तक, दोनों साइड से 200 कोस तक वहां पर इस प्रकार का युद्ध विवाद नहीं होता है। पर रावण के जाने के पश्चात भी आए तो भी आए, वहां उनके उपदेश से इंद्रजीत, कुंभकर्ण, मेघनाथ को शांति मिली, 18,000 मंदुरियाई रानियों को शांति मिली। और मुनिराज की वाणी को पाकर के, उनके उपदेश को पाकर के इंद्रजीत, कुंभकर्ण, मेघनाथ वे मुनि बन गए। मंदोदरी महारानी